वेदिका के 2 बच्चे थे। वो अपने दोनों बच्चों से बहुत ज्यादा प्यार करती थी। कुछ दिनों से वेदिका की तबीयत खराब चल रही थी, जिसके चलते उसके दोनों बच्चे स्कूल छोड़कर उसकी देखभाल कर रहे थे। बच्चों, कब तक तुम लोग मेरे लिए स्कूल छोड़कर घर बैठे रहोगे? मुझे भी नहीं पता मैं कब ठीक होऊंगी। ऐसा कर रही हूँ, आज फोन करके तुम्हारी मौसी को बुला ले रही हूँ। तुम लोग कल से स्कूल जाना शुरू कर दो। तुम्हारी पढ़ाई खराब हो रही है। माँ, तुम ज्यादा मत बोलो, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है माँ। मैं अपनी पढ़ाई घर में ही बैठकर पूरी कर लूंगी। हाँ माँ, अक्षु ठीक कह रही है। मैं कल से स्कूल चला जाऊंगा, अक्षु घर पर ही रहेगी। मैंने तुम लोगों से कहा ना, मेरी देखभाल करने के लिए तुम्हारी मौसी आ जाएगी। ठीक है माँ, तुम आराम करो। अगर मौसी आ जाएगी तो मैं कल से स्कूल चली जाया करूंगी। वेदिका फोन करके अपनी बहन नायरा को बुलाती है। नायरा के आने पर वेदिका उससे कहती है, देख नायरा, मेरी तबीयत आजकल ठीक नहीं रह रही है। अगर मुझे कुछ हो गया तो मेरे बच्चों की तू देखभाल करना। अरे दीदी, तुम कैसी बातें करती हो? तुम्हें कुछ नहीं होगा। नहीं नायरा, मैं तुझसे कह रही हूँ ना, मेरे बात को ध्यान से सुन। मेरे बच्चों को तू अपने बच्चों जैसा प्यार करना। ठीक है दीदी, तू जैसा कह रही है मैं वैसा ही करूंगी। धीरे धीरे वेदिका की हालत बिगड़ती ही जाती है। अचानक एक दिन वेदिका की मौत हो जाती है। मम्मी, मम्मी तुम कहाँ चली गई? उठ जा मम्मी। हम लोगों को अब कौन देखेगा मम्मी? तुम हम लोगों को छोड़कर नहीं जा सकती। मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगी। मम्मी उठ जा मम्मी। देखो अक्षु कितनी रो रही है। मम्मी उठ जाओ, हम लोग कभी तुम्हें परेशान नहीं करेंगे मम्मी। अक्षु कह रो, बेटा ज्यादा मत रो, तेरी भी तबीयत खराब हो जाएगी बेटा। देखो तुम्हारी मम्मी तो अब इस दुनिया से चली गई, लेकिन उनका सपना तुम लोग पूरा करो। चलो अपने आंसू अब पोंछो बेटा। नायरा उन दोनों को शांत कराती है। इसी तरह दिन बीतने लगते हैं। एक दिन, ऐ अक्षु, तू कहाँ जा रही है? मासी, मैं पढ़ने के लिए स्कूल जा रही हूँ। ये टिफिन तो लेती जा। कैरा और तू दोनों लंच में खा लेना। भैया, मासी कितनी अच्छी है, वो हम लोगों से बहुत ज्यादा प्यार करती है। हाँ अक्षु, बिल्कुल माँ जैसी है। एक दिन कार्तिक नायरा से कहता है, नायरा, अब बच्चे तुम्हें पसंद करने लगे हैं। इस तरह कब तक तुम मेरे घर में रहोगी? अब लोग तो बातें भी बना रहे हैं। बच्चों की खातिर मैं तुम्हें अपनी पत्नी बनाना चाहता हूँ। नायरा तैयार हो जाती है और दोनों शादी कर लेते हैं। शादी के कुछ ही दिनों बाद नायरा के तेवर बदल जाते हैं। अक्षु की बच्ची, तू कब तक सोई रहेगी? चलो, घर का सारा काम तुझे ही करना है। मैं तेरी नौकरानी बनकर इतने दिनों से तुझे खिला रही थी, पिला रही थी। अब ये सब मुझसे नहीं होगा। माँ, तुम ऐसा क्यों कर रही हो? तुम तो मुझे बहुत प्यार करती थी। वो दिन बीत गए, अब मैं तुझसे प्यार नहीं करती। अब मुझसे बहस मत कर और जा जाकर चाय बनाकर जल्दी ला। माँ, तुम अक्षु के साथ ये अच्छा नहीं कर रही हो। चुप कमबख्त, तुझे तो मैं इतना पीटूंगी कि तुझे तेरी मरी हुई माँ याद आ जाएगी। अपनी माँ का नाम सुनते ही दोनों बच्चे रोने लगते हैं। माँ, तुम क्यों हम लोगों को छोड़कर चली गई? ये मौसी हम लोगों को प्यार नहीं करती। नायरा अक्षु और कैरो को घर का नौकर बना लेती है। कार्तिक चाहकर भी कुछ कर नहीं पाता। जाड़े की सर्द रात में कार्तिक अपनी दुकान बंद करके घर जा रहा था। तभी उसे रास्ते में एक लड़की दिखाई देती है। वो लड़की ठंड से कांप रही थी। कार्तिक उसके पास जाता है। अरे बेटा, इतनी ठंड में तुम इस सड़क पर क्या कर रही हो? तुम्हारा घर कहाँ है? अंकल, मेरा घर पास की झुग्गी में है और मेरे पापा नहीं है। मेरी माँ बहुत बीमार है। कल रात उसे ठंड लग गई और हम लोगों के पास पैसा भी नहीं है। माँ को मैं कैसे दवा कराऊं? तू चल, मैं चलता हूँ तेरे घर। मैं तेरी माँ का इलाज करवाऊंगा। नहीं अंकल, मैं आपको अपने घर ले जाऊंगी तो मेरी माँ मुझे डांटेगी। इतना कहकर वो लड़की वहाँ से भाग जाती है। अरे ये लड़की कहाँ चली गई? अब मैं उसको इतनी रात में कहाँ ढूंढूं? थोड़ी देर यहाँ रुकता हूँ।
शायद वो लड़की वापस आ जाए। कार्तिक उस लड़की का थोड़ी देर इंतजार करता है, लेकिन जब वो नहीं आती तो कार्तिक अपने घर आ जाता है। रात भर वो उस लड़की के बारे में सोचते रहता है। उसे उस रात नींद भी नहीं आती। इसी तरह कई दिन गुजर जाते हैं। एक दिन कार्तिक एक चाय की दुकान पर चाय पी रहा था, तभी उसे वही लड़की दिखाई देती है। अरे ये तो वही लड़की है जो मुझे कुछ दिन पहले सड़क पर मिली थी। जैसे वो लड़की कार्तिक को देखती है, वो फिर वहाँ से भाग जाती है। कार्तिक चाय वाले से उस लड़की के बारे में पूछता है। क्या करेंगे साहब उस लड़की के बारे में जानकर? वो बहुत ही गरीब है। उसकी माँ कई दिनों से बीमार है और उसका बाप 2 साल पहले गुजर चुका है। इतनी ठंड में वो मेरे दुकान पर आ जाती है तो मैं भी क्या करूं, उसे चाय दे देता हूं। पैसे भी नहीं लेता साहब। जरा मुझे उस लड़की के घर का पता देना, तो मैं अभी जाकर उसकी माँ से मिलूंगा और मुझसे जितना होगा मैं उसकी मदद करने की कोशिश करूंगा। चाय वाला कार्तिक को उस लड़की का पता देता है। कार्तिक उस लड़की के घर पहुंचता है। उसे देखकर वो लड़की वहां से भागने लगती है। तब कार्तिक उसे रोकते हुए कहता है, बेटा मैं तुम्हारी माँ का इलाज करवाने के लिए यहाँ पर आया हूँ, तुम मुझे अपनी माँ के पास ले चलो। कार्तिक घर के अंदर जाकर देखता है एक औरत बिस्तर पर लेटी हुई है। साहब आप कौन है? मैं बीमार हूँ, मेरी बेटी को कोई देखने वाला नहीं है। तुम चिंता मत करो, आज से मैं तुम्हारी बेटी की देखभाल करूंगा और मैं तुम्हारा इलाज भी करवाऊंगा। तुम जल्द ही ठीक हो जाओगी। भगवान के लिए आप मेरी बेटी को अपनी बेटी बना लीजिए। हाँ मैंने कहा ना, मैं तुम्हारी बेटी की देखभाल करूंगा, लेकिन उससे पहले मैं तुम सबके लिए बाजार से गर्म कपड़े लेकर आता हूँ। इतनी कड़कड़ाती ठंड में आप दोनों के बदन पर कोई भी गर्म कपड़े नहीं है। साहब मुझ गरीब के पास इतने पैसे कहाँ जो मैं गर्म कपड़े खरीद सकूं। मैं अभी बाजार से आप दोनों के लिए गर्म कपड़े लेकर आता हूँ। कार्तिक बाजार जाता है और दोनों माँ बेटी के लिए गर्म कपड़े खरीदता है। ये लो, तुम दोनों इसे पहन लो, इस ठंड में तुम दोनों को राहत मिलेगी। अंकल मेरी मम्मी ठीक हो जाएगी ना? हाँ बेटा, तेरी माँ ठीक हो जाएगी। कार्तिक नैरो को अस्पताल में भर्ती कर देता है और अक्षु को अपने घर लेकर आता है। अंकल आपका घर कितना बड़ा है? मैंने तो अपने जीवन में इतना बड़ा घर कभी नहीं देखा। बेटा अब से ये घर तुम्हारा है। मैं कल ही तुम्हारा एक अच्छे स्कूल में एडमिशन करवा देता हूँ। क्या कहा अंकल आपने? आप मेरा एडमिशन स्कूल में करवा देंगे? मैं भी पढ़ना चाहती थी। मैं मन लगाकर पढ़ूंगी और अपनी माँ को एक दिन डॉक्टर बनकर दिखाऊंगी। हाँ बेटा, तू डॉक्टर बनकर गरीबों की सेवा करना। कुछ ही दिनों में नायरा ठीक हो जाती है और दोनों माँ बेटी कार्तिक के घर हंसी खुशी रहने लगती हैं। दोस्तों आज सवाल ये है, दूसरी बार कार्तिक अक्षु को कहाँ देखता है? जल्दी सोचिए और अपना आंसर कमेंट कीजिए। आपके कमेंट्स को हमारे कल की वीडियो में दिखाया जाएगा। तो दोस्तों आपको कैसी लगी ये कहानी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।